गुप्त नवरात्रि चल रही है ना ये। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ आए क्योंकि शरीर तो हमारा सही नहीं था, तो ये हुआ कि अनुष्ठान करते हैं भगवती के पास। मुझे बुलाया था स्वामी रामदेव जी ने, तो वो बोले दीदी आप यहाँ आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। तो हम वहाँ रात्रि गए, तो वहाँ पे बाणप्रस्थाश्रम था, तो उन्होंने वहाँ पता नहीं रात्रि को हमें अजीब बेचैनी हुई, हम उठ के यहीं आ गए। यहाँ आए तो फिर तो हमारा ऐसा मन रमा माँ के चरणों में। और ये क्या हुआ कि सूर्य नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र के रूप में मुझे दर्शन दिया। 10 मिनट तक महाराज श्री सूर्य इतनी तेजी से घूम रहे थे और उनमें से अलग अलग रंग के वलय निकल रहे थे। हमने सबको पुकारा, हमने कहा आओ आओ देखो दर्शन करो। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा थी जिस दिन, सुबह की बात है। तो ये बाल बच्ची आंखें न खोल पाए, बोले हमारे को आंखें नहीं खुल रही। हमारा श्री हम 10 मिनट पलक झपके बिना वो दिव्य दर्शन करते रहे। एकदम रोमांचित हो गया मेरा हृदय। तो आप सोचिए कि जिस दिन हम तो बहुत औषधियाँ ले रहे थे, हमारी सर्जरी हुई, बिस्तर पे पड़े थे, दवाइयाँ खा रहे थे। तो पहले ये प्रारंभ हुआ निर्जला एकादशी से। हमने बिना योजना के निर्जला एकादशी कर ली, तो 40 घंटे जल नहीं पिया, उसके साथ ही हमारी सारी औषधियाँ छूट गई। उस 40 घंटे के निर्जल उपवास में वो जो पोटलियाँ थी ना साथ में, वो सब छूट। वहाँ से ये प्रारंभ हुआ। फिर हम इधर आए, स्वामी जी ने बुलाया, फिर हम भगवती के तट पे आ गए, यहाँ ब्राह्मण अनुष्ठान करने लगे। तो वही है कि सनातन में मंत्र की शक्ति में भारी बल है। फिर ऐसे करते धीरे 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 मन भी आनंद से भर गया, काया भी ठीक हो गई। हम फिर उसके पहले क्या था, ऋषिकेश में भागवत कथा थी। ये सब लोग चिंता कर रहे थे कि दीदी माँ कैसे करेंगी। 5 मिनट बैठ के हम भोजन नहीं पा सकते थे, कुछ भी पाना था लेटे लेटे पाते थे। पर ऋषिकेश गए, वहाँ कथा प्रारंभ, कथा में ये था 1 घंटा बैठ जाएंगी बस, तो 2.5 3 घंटे बैठ के हमने कथा कर ली। तो वो अद्भुत अनुभव थे। देखो जब रोग आता है, कोई भी बीमारी आती है, विछोह होता है, वियोग होता है, या विषाद होता है, या जगत ठोकर मारता है, ये भी एक तरह से भगवान की कृपा ही होती है। वो कृपा होती है कि रुको, ठहरो और देखो कि क्या हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि हमें सब अनुकूलताएं मिले तो ठाकुर की कृपा है। वो जब थप्पड़ मारते हैं ना, वो भी उनकी कृपा। जब हम टकराते हैं ना ठोकर खा के, तो वो जिससे ठोकर लगी है उसकी कृपा है कि ठोकर लगने से पहले तो हम बेहोश थे, जैसे ही ठोकर लगी हम होश में आ गए। तो उस पत्थर की भी कृपा है कि उसने हमें होश दे दिया। तो ऐसे ही हमारी काया का रोग, वो सब मिलकर प्रभु की कृपा है। हमारा जी अनुभव ऐसे ऐसे हुए कि क्या चर्चा करें उसकी। इसमें भी आनंद आ गया आपको, है ना? इसमें भी आनंद। और दीदी जैसे ना मेरे को जब भी कुछ अलौकिक अनुभव होते हैं, उसके पहले मेरी काया शुद्ध होती है, उसका रोग आता है, और उसके बाद वो सारा कर्म कटता है, फिर कोई दिव्य अनुभूति होती है, फिर मतलब कोई दिव्य अनुभूति होती है। और ये हम 2014 से देख रहे हैं। ऐसे तो मेरी साधना काल में भी बहुत गुरुदेव की कृपा रही, लेकिन जैसे कोई सिंहासन बिछाता है ना अपने आराध्य के लिए, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं तो हम कितनी तैयारियां करते हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव।
तो ऐसे ही हमें लगता है कि जो दिव्य अनुभूतियां आती हैं उसके पहले काया शुद्ध होती है। तो जो रोग है, जो जैसे बुखार आया, तो बुखार कृपा है, वो बता रहा है कि शरीर में कोई